हेलो। आज का हमारा जो विषय है वो है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आज के इस वीडियो में हम भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये समझेंगे। इन दोनों की परिभाषाएं, उनके उदाहरण, और ठीक है इनके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों के गुण धर्म। ओके। और इनके क्या हो गया, इन दोनों में क्या होगा अंतर, ये इतना अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपके 10th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी है। 10th एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो है उसमें भी है, और जो 9th की एनसीईआरटी है उसमें भी है। ठीक है। तो इन दोनों में ही ये आ जाता है। ओके। तो इसके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10th के फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, उसमें ये थोड़ा इसका मेन इंपॉर्टेंस रहता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है। और 9th में तो एक इनका चैप्टर ही है। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ये वास्तव में परिवर्तन होता है किसमें, ये होता है पदार्थ में। किसमें? पदार्थ। ओके। जो भी कोई भी मैटर है उसमें तो होगा, जैसे दही एक पदार्थ है ना, हवा एक पदार्थ है। कोई भी पदार्थ में ये परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है। तो उनमें क्या अपन देखते हैं परिवर्तन होता है, उनको अपन दो भागों में बांट देते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अपन दो भागों में किस चीज़ पे बांटते हैं, हम इनको ये बता देते हैं कि अगर ये फिजिकल जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन क्या अपन सामान्य क्रियाओं द्वारा वापस पर उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं उस बेसिस पे, या फिर हम सामान्य क्रियाओं द्वारा उस पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। और जिस पदार्थ में ये परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन होने के बाद उसका रंग, गंध, स्वाद, ये परिवर्तन हो रहा है, क्या ये सामान्य कंडीशन अप्लाई करने पर, सामान्य ये जो जिस कंडीशन के कारण ये पदार्थ में परिवर्तन हुआ है उन कंडीशन को अलग करने पर क्या ये वापस वही पदार्थ बन पा रहा है। ये सारी चीजें अपन देखकर क्या करते हैं, पदार्थ को पदार्थ में जो होने वाले परिवर्तनों को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें क्या होता है, पदार्थ और केवल भौतिक गुणों का ही क्या होता है, परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में या फिर रासायनिक संगठन में, उसकी संरचना में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता। केवल भौतिक गुण उसके प्रभावित होते हैं, जैसे उसका रंग, गंध हो गया। ठीक है। थोड़ी बहुत अवस्था हो गई। तो ऐसे चीज ही उसके प्रभावित होते हैं। और जिन कारणों के कारण ये चीज ये प्रभावित होते हैं, उन कारणों को अगर हटा दिया जाए तो यह पदार्थ वापस अपने को प्राप्त हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे जल होता है। ओके। क्या होता है, जल जो होता है उसे अपन क्या करते हैं, ये लिक्विड अवस्था में होते हैं। ओके। इसे अपन किस में रख देते हैं, फ्रीज में। किसमें? फ्रीज में रख देते हैं। और फ्रीजर में रख देते हैं, ये किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। अब देखो, क्या था, जल एक पदार्थ था। ओके। जल एक क्या था, पदार्थ था। उसके उसको अपन ने रखा क्या, फ्रीज में रखा, और वो किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। तो जल में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किसके कारण हुआ, कारण बन गया अपना फ्रीज। मैंने देखो बताया था ना कि इनमें को इनके से कारण हटाते ही अगर क्या बदल जाए, वापस पदार्थ अपने अवस्था में, मूल अवस्था में आ जाता है ना। तो जैसे अपन इस बर्फ को क्या करेंगे, इस फ्रीज से बाहर निकाल देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में कन्वर्ट हो जाएगा। अपन ने क्या किया, इस बर्फ को फ्रीज से बाहर निकाल कर, ये जो फ्रीज जब बर्फ बनाने वाला था, जो जल से बर्फ बनाने वाला था, वो कारण क्या किया, अपन ने हटा दिया। तो ये जल क्या हो गया, अपने को वापस प्राप्त हो गया। तो इस कारण इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ सारा का सारा। ये क्यों, क्योंकि जल में परिवर्तन हुआ। जल एक क्या है, पदार्थ है। ठीक है। जल में परिवर्तन हुआ, जल किस में बदला, बर्फ में बदला। ठीक है। किसके कारण बदला, कारण था फ्रीज। अगर अपन इस जल को या फिर इस बर्फ को फ्रीज से बाहर निकाल देंगे तो ये वापस अपने को क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। और यानी कि इसका मतलब क्या है, कारण हटाते ही क्या हो रहा है, मूल पदार्थ, ये जो मूल पदार्थ है अपना, जो स्टार्टिंग में अपन ने लिया था, वो अपने को वापस प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। तो देखो इसकी अपन छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं अपन। ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एग्जाम में कई बार लिखने के लिए काम में आ जाती है कि ऐसे ऐसे परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें
पदार्थ, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल केवल पदार्थ के केवल भौतिक गुणों का, भौतिक पदार्थ के केवल भौतिक गुणों के गुणों व अवस्था में परिवर्तन होता है। ओके, परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ के रासायनिक रासायनिक गुणों में व रासायनिक संगठन में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता। वह परिवर्तन का वह पदार्थ की परिवर्तन का कारण हटाने पर, यानी कि जो जैसे अपन ने मैंने बताया था ना कि ये अपन देखो जल को अपन क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं और जल क्या होता है, जम जाता है। तो क्या था, जल का बर्फ में जमना, उसका कारण क्या था, फ्रीज। फ्रीज को हटा दें अगर, यानी कि फ्रीज से उस बर्फ को बाहर निकाल दे तो वो अपने को क्या होगा, मूल पदार्थ वापस मिल जाएगा। बस यही बात अपन में को इसमें पैराग्राफ में ऐसे लिखनी है कि पदार्थ की परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ यानी कि जल, यानी कि मूल पदार्थ यानी कि जल प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ओके, तो देखो इसका अपन उदाहरण, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण अपने पास है जल का, अपन ले लें। ठीक है, जल क्या होता है, लिक्विड होता है। ओके, कैसा होता है, तरल होता है, लिक्विड। इसको अपन क्या करें, फ्रीज में रख दें। ओके, फ्रीज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो गया, बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो कारण क्या हो गया इसका, बर्फ में जल को बर्फ में जमने के कारण कारण क्या हो गया इसका, फ्रीज हो गया। अगर फ्रीज को आप हटा दें, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से जल में, यानी कि लिक्विड में। बर्फ क्या होता है, सॉलिड। ओके, बर्फ क्या होता है, सॉलिड। और ये फ्रीज जैसे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से जल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या अगर अपन कारण हटा दें तो ये मूल चीज जो है अपने को जल है वो अपने को वापस मिल जाता है। इसके जल के किसी भी रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, और इसे अपन देखो कारण को हटाते हैं अपन इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं भौतिक परिवर्तनों के जो गुण होते हैं उनकी। ओके, भौतिक परिवर्तनों के गुण, तो अपन भौतिक परिवर्तनों के थोड़े से गुण पढ़ते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के गुण में से सबसे पहला गुण क्या है, पदार्थों के केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। ओके, अब देखो ये जो जल है, जल किस में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ में, और बर्फ किस में कन्वर्ट हो रहा है, वापस जल में। तो इसमें इस चीज में क्या परिवर्तन हो रहा है, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, लिक्विड स्टेट यानी कि लिक्विड अवस्था में। ओके, बर्फ किस में, सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में। और लिक्विड में ये बर्फ वापस किस में आ जा रही है, लिक्विड अवस्था में आ जा रही है, यानी कि पहले किस में था, तरल में था, द्रव अवस्था में था। ठीक है, उसके बाद ये किस में आ गया, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में आ गया, फिर से ये किस में आ गया, तरल यानी कि द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इसमें से क्या परिवर्तन हो रहा है, केवल अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। ओके, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। ओके, परिवर्तन का कारण पुनः हटाने पर, देखो दूसरा इसका गुण क्या है, परिवर्तन का कारण पुनः हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। देखो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें जो परिवर्तन का कारण है वो फ्रीज है, और फ्रीज को अगर अपन हटा दें या फिर बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही चीज अपन को बताई गई है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। ओके, तो यही चीज है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। देखो यह परिवर्तन अस्थायी है, क्यों, क्योंकि देखो
ये जल था और ये इसको क्या किया, अपन ने अपन रेफ्रिजरेटर में ले जाकर क्या बनाया, बर्फ बनाया, लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला तो क्या हो गया, वापस जल बन गया। यानी कि ये स्थायी नहीं है, क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये क्या है, नॉन परमानेंट है। ओके, उसके बाद देखो, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता इसमें कहीं पर भी। देखो जल से क्या बना, क्या बना, जल से क्या बना, बर्फ बना। ओके, जल से क्या बना, बर्फ बना, और बर्फ से फिर से क्या बन गया, जल बन गया। ओके, तो इसमें क्या नया पदार्थ बना है, क्या इसमें देखो कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, वही रहने वाला है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो रासायनिक संगठन है, वो H2O ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब उसके बाद देखिए बात करते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन की। ओके, किसकी, रासायनिक परिवर्तन की, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, पदार्थों में देखो ऐसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उनकी मूल पहचान खत्म हो जाती है, उनका परमानेंटली रासायनिक संगठन बदल जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उनके कारणों को हटाने पर भी मूल पदार्थ वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, उनको अगर कारण अपन किसी भी, ये जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जिस कारण हो रहा है, वो अगर कारण हटा भी लेंगे तो भी क्या होगा, अपने को मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। ओके, जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप कोयले या फिर लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, आप क्या क्या कर रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, इसका यानी कि क्या है, आप कार्बन को जला रहे हैं, जलाने का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। ओके, तो अगर आप जैसे ही से आप जलाते हैं कोयले या फिर कार्बन को, या फिर आप लकड़ी को आप जलाते हैं, लकड़ी में भी कार्बन होता है, ठीक है, तो आप इसे जलाते हैं तो आप क्या बना रहे हो, CO2 बना रहे हो। अपने को पता है कोयला क्या होता है, सॉलिड यानी कि जो ठोस होता है। ओके, O2 क्या होता है, गैस होता है। अब देखिए इस कार्बन में परिवर्तन होगा तो ये सॉलिड से किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। इसकी क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हुआ, और उसके देखो केमिकल केमिकल में इसके में कंपोजिशन जो था, रासायनिक जो संगठन था, उसमें भी परिवर्तन हो गया। पहले ये कार्बन था, अब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये पहले तो सिर्फ कार्बन था, अब क्या बन गया, कार्बन बन गया। अब इसका केमिकल कंपोजिशन है वो भी बदल गया, और जो इसका अवस्था है वो भी बदल गई। अब अगर अपन इसे जलाना बंद कर दें तो क्या ये जो CO2 है वो क्या वापस इसे में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं हो सकती। ये जो CO2 है वो वापस कार्बन में कन्वर्ट नहीं होगी, चाहे इसे CO2 में ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन हटा लें, चाहे इसे जलाना बंद कर दे, या फिर कुछ भी करें, या फिर प्रेशर दे, या फिर ठंडा करे, गर्म करे, ऐसी क्रिया करने से ये जो CO2 है वापस कार्बन में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी कि ये क्या हो रहा है, परमानेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, आप इसे फिजिकल कांटेक्ट मतलब फिजिकली इसे प्रेशर करके, दाब लगा के, ठंडा करके, गर्म करके इसे क्या नहीं कर सकते फिर से, ये जो जो CO2 है, इस CO2 को वापस से कार्बन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसे ही बोलते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। तो इसे अपन देखो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन, परिवर्तन जिनमें पदार्थ रासायनिक, रासायनिक जिनमें पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में, संगठन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ओके, तथा नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ओके, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन अगर हो गया, या फिर रासायनिक रासायनिक परिवर्तन होने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर भी, परिवर्तन का कारण हटाने पर
आवश्यक नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो। ओके, यानी कि अगर आप रासायनिक परिवर्तन का अगर जो कारण हटा देते हैं, यानी कि जो आप लकड़ी जला रहे हैं, ओके, लकड़ी जला रहे हैं, यानी कि लकड़ी की क्या करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं, तभी तो वो जल रही है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल सकती है या नहीं ना? यानी कि आप लकड़ी को जला रहे हैं। ओके, लकड़ी को आप जैसे जलाते हैं तो लकड़ी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? CO2 में कन्वर्ट हो जा रही है। ओके, आप इससे क्या करें, आप ऑक्सीजन हटा दें या फिर लकड़ी से और क्या बन रहा है, राख बन रहा है। आप राख और CO2 को दोनों को कितना भी कंप्रेस करें, ठंडा करें, गर्म करें, ठीक है, ऊपर नीचे हिलाएं, ये फिर से लकड़ी नहीं बनने वाली है। ठीक है, इसमें आप ऑक्सीजन दें या इससे आप ऑक्सीजन निकालें, ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये वापस से लकड़ी बन जाए। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इसमें रासायनिक परिवर्तन कर रहे हो। अगर आप इन परिवर्तनों का जो कारण है वो भी हटा देंगे तो ये जो CO2 बना हुआ है और ये जो राख है फिर से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, ये क्या है, ये परमानेंट क्या है, ये परमानेंट चेंजमेंट होता है पदार्थ में। ओके, रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है, पदार्थ में परमानेंट चेंज होना। आप उन्हें फिजिकली जो मेथड होते हैं उनसे क्या नहीं कर सकते, पुनः पदार्थ वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद देखो इसमें थोड़ा सा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में पदार्थ के पदार्थ के मूल गुण बदल जाते हैं। ओके, मूल गुण बदल जाते हैं। ओके, वह नए गुणों वाला नए गुणों वाला नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ओके, जिसके गुण क्या होता है, एकदम से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वही ले लें आप, जैसे लकड़ी को आपने जलाया, लकड़ी को आपने जला दिया तो क्या बना, CO2 बना, और उसके साथ क्या बना, राख बना। ओके, अब देखो लकड़ी का प्रॉपर्टी क्या है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होना, जलना, ये लकड़ी की प्रॉपर्टी है। लेकिन आप CO2 को और राख को कितना भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ले जाके जला लो, ये नहीं जलेंगे। ये इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। ओके, ये इनकी अलग प्रॉपर्टी, ये लकड़ी की अलग प्रॉपर्टी है। लकड़ी की प्रॉपर्टी क्या है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। ओके, और जो CO2 जो होता है, ओके, उसे आप कितना भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे दो, कितना भी उसे गर्म कर लो, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं जलेगा। इसी प्रकार राख है, क्या होगा, राख इसे कितना भी गर्म कर लो, कितना भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लो, ये नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब देखो रासायनिक परिवर्तन के गुण पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के गुण देखिए, तो सबसे पहला गुण क्या है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैंने ये बताया कि यह जो लकड़ी होता है इसका गुण क्या होता है, अलग होता है। ओके, और इसका क्या होता है, राख और जो CO2 बन रहा है उसका क्या होता है, गुण अलग होता है। आप इसका एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कार्बन हो गया, उसको आप जला दिया तो उसमें क्या बन गया, CO2 बन गया, और क्या बन गया, CO2 बनने वाला का अगर प्योर कार्बन को बनाएंगे तो और कुछ नहीं बनेगा इससे। ओके, अगर आप प्योर कार्बन को जलाते हो तो केवल CO2 बनता है और कुछ नहीं बनता। तो इसमें क्या होता है, कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसके फेज में भी परिवर्तन आता है, तो ये हो जाता है CO2 होता है गैस। ओके, कार्बन सॉलिड होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, और क्या होता है, CO2 को कितना भी ऑक्सीजन दे दो ये नहीं जलेगा। ओके, कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, और CO2 क्या हो जाता है, गैस होता है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यही चीज इसमें बोली गई है कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, यानी कि कार्बन को जलाने पर जो नया पदार्थ बनता है CO2, उसके रासायनिक गुण भी अलग होते हैं इस प्रारंभिक पदार्थ से। ओके, और उसके क्या होते हैं, देखो रासायनिक गुण व संगठन, इसका देखो कार्बन का संगठन अलग अलग होता है। कार्बन कार्बन से 4 कार्बन से जुड़ा रहता है इस प्रकार से। ओके,
और जो CO2 है होता है वो इस प्रकार से दो ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से जुड़ा होता है, तो इसका रासायनिक संगठन भी अलग अलग हो जाता है। ओके, तो यही चीज इसमें लिख रखा है कि पदार्थ रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। ओके, अब देखो दूसरा क्या है, सामान्यतया पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, अब देखिए ये जो CO2 है इसको आप कितना भी मैंने बताया कि जैसे कि ऑक्सीजन दे लो ऑक्सीजन निकाल लो, लेकिन ये CO2 से फिर से कार्बन आप नहीं बना सकते। ओके, और ये क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी मैंने बता दिया। और नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी मैंने बता दिया। जैसे कार्बन को जलाओगे CO2 बनेगा, तो ये CO2 क्या है, एक नया पदार्थ है। ओके, और ये क्या नहीं होता, स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, कार्बन जलेगा और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, तो और क्या हो गया, ये परमानेंट चेंजमेंट होता है, स्थायी पदार्थ होता है। ओके, परिवर्तन भी क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अब देखिए रासायनिक गुण है और जो भौतिक गुण है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, कैसे अंतर होता है इनमें। इन दोनों में की डेफिनेशन है, सबसे पहले तो इनका अंतर हो जाता है। इनमें देखो रासायनिक परिवर्तन इस साइड में दे दिया, इस साइड में दे दिया भौतिक परिवर्तन। इनमें अपन देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं इनमें। तो सबसे पहला है, रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है। और भौतिक परिवर्तन में केवल क्या होता है, देखिए भौतिक अवस्था में भौतिक गुणों जैसे रंग गंध आदि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और रासायनिक संगठन इसमें क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, रासायनिक रासायनिक संगठन क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, या फिर समान रहता है। ओके, समान, ठीक है, रासायनिक संगठन क्या रहता है, समान रहता है। सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो यह जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें सामान्यतः पुनः जो पदार्थ जो होता है, प्रारंभिक पदार्थ जो होता है उसे वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही चीज इसमें लिख रखा है कि सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन का जैसे ही कारण हटाते हैं तो क्या होता है कि पुनः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें देखिए यह परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। ओके, और इसमें देखो भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ओके, जैसे बर्फ का जल का बर्फ में जमना, जल का क्या होता है, बर्फ में जमना क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन है। जैसे बर्फ को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालोगे वो पानी में बदल जाएगा। ठीक है, फिर से पानी को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल दो वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन है, वापस बार बार में होता रहता है। और ये जो होता है रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें देखो नीचे लिख भी रखा है, उदाहरण के लोहे के जंग लगना है। अब देखो एक बार लोहे के जंग लग गया तो जंग लगा हुआ लोहा आप वापस से पुनः ठोस लोहा उस प्रकार से नहीं बना सकते, वो लोहा पूरा खराब हो जाता है, आपको फेंकना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें देखो आगे देखो नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ओके, तो इसमें देखिए आप जैसे लोहे का जो जंग लगना, लोहे का क्या होता है, एफ ही होता है। लोहा क्या होता है, एफ ही। जंग लगने का मतलब क्या होता है, उसका H2O के साथ क्या करना, रिएक्ट करना, H2O और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो इसमें देखो H2O प्लस O2 इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है। ओके, यही इस जंग का फॉर्मूला होता है। नॉर्मली इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। ओके, तो देखिए ये जो पहले क्या था, आयरन था, केवल एफ ही था, लोहा था। और ये जल और O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया इसने, Fe2O3 बना लिया। इसके साथ 2H2O भी होता है। ओके, इसी को अपन जंग बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या हुआ, एक टोटली नया पदार्थ बन गया। ओके, टोटली एक नया कंपाउंड बन गया, नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार आप कार्बन को जलाते हैं। ओके, जैसे ही कार्बन को जलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, CO2 बनता है। पहले पदार्थ क्या था, कार्बन था, अब नया पदार्थ आपके पास क्या गया, CO2 आ गया, यानी कि टोटली नया पदार्थ है। इसके टोटली क्या होंगे, गुण धर्म जो होंगे, प्रॉपर्टीज जो होंगी इसकी अलग होगी और कार्बन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन में देखो नए पदार्थ का तो निर्माण होता नहीं है, तो जो पदार्थ है वही रहने वाला है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहने वाली है। अब देखिए जैसे जल और बर्फ जो है,
इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थोड़ी होगी, नहीं होगी। इनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग थोड़ी होगा, नहीं होगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन में जो होता है, जैसे लोहे में जंग लग गया तो इसका लोहे के जो रासायनिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं, और जंग की जो है यानी कि इस कंपाउंड की जो है, ये जो इतना इतना कंपाउंड है, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग है। ओके, ये जो इतना जो है, इस कंपाउंड की क्या होती है, प्रॉपर्टीज अलग होती है। सॉरी, हाँ, इस इतने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग होती है, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग है। पहले ये था, अब ये बन गया, तो इसकी टोटली क्या हो गया, पदार्थ ही क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ओके, तो ये होता है भौतिक अवस्था में और रासायनिक अवस्था में परिवर्तन। एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं और बाकी अगले एपिसोड में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन ने क्या पढ़ा, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में परिवर्तन। ओके, भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, अब देखिए कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ में केवल भौतिक गुणों व अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में व संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वह पदार्थ की परिवर्तन के कारण हटाने पर मूल पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ओके, ये चीज अपने पढ़ा। उदाहरण में अपने पढ़ा ये जल वाला, लिक्विड वाला। ओके, इसमें जल में क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, फ्रीज में रख दो सॉलिड हो जाएगा। बर्फ बनने के बाद बर्फ को बाहर रख दो, फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। बर्फ सॉलिड होता है और जल वापस लिक्विड में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। ओके, इसके अपन ने गुण पढ़े थे। अपन ने देखो जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि केवल पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यानी कि ये जो रंग गंध आदि में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। अस्थायी परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होता है। ठीक है, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है कि नया वो प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वो वापस मिल जाए। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ के मूल गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं, वह नए गुणों वाला क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, उदाहरण में अपन ने ये कोयले के दहन वाला पढ़ा। एक आप ये भी जो है लोहे का जंग वाला भी पढ़ इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, लोहे का जंग वाला भी ये उदाहरण हो जाएगा। क्या बनता है, Fe2O3 बनता है डॉट 2H2O। ओके, ये क्या हो जाएगा, जंग का फॉर्मूला। ओके, ये क्या हो जाएगा, जंग हो जाएगा, जंग। ओके, तो ये क्या होता है, पहले क्या था, लोहा था, लोहे के कुछ अलग गुण धर्म थे, अब जंग के कुछ अलग गुण धर्म है। ओके, पहले क्या था, लोहा था, लोहे ने H2 और O2 के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, जंग बनाया। अब लोहे का कुछ अलग गुण धर्म थे, जंग के कुछ अलग गुण धर्म है। लोहे का कंपोजिशन अलग था, अब जंग का कंपोजिशन आप देख ही सकते हैं ये है। तो यह नया पदार्थ बनता है और इसके गुणधर्म भी क्या होते हैं, नए गुणधर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुणों में अपन ने क्या पढ़ा था, रासायनिक परिवर्तन के गुणों में अपन देखो, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है, पूर्णतः भिन्न होता है। ओके, पूरी टोटली तरीके से अलग होता है प्रारंभिक पदार्थ से, तो उसके गुण धर्म बहुत कम मिलते हैं। ओके, उसमें देखो सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, और क्या होता है, परिवर्तन स्थायी होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद पढ़ा था अंतर। अंतर में अपन ने क्या पढ़ा था, ये चीजें थी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, बनने वाला पदार्थ गुणों व संगठन में क्या होता है, प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। भौतिक परिवर्तन में अपन ने क्या पढ़ा था, केवल सामान्य गुण धर्म में परिवर्तन होता है, जैसे रंग गंध आदि में परिवर्तन होता है, और रासायनिक संगठन क्या रहता है, सेम रहता है, समान रहता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में अपन ने क्या पढ़ा था, सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन भौतिक अवस्था में क्या होता है, वही पदार्थ वही रहता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में अपन ने क्या पढ़ा था कि यही कि यह परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन में अपन ने क्या पढ़ा था कि ये अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में अपन ने क्या पढ़ा था कि ये नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन ने यह पढ़ा था कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण अपन ने देखा, लोहे पर जंग लगना, कार्बन का जलना। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में देखो बर्फ बर्फ का जल में और जल का वाष्प में परिवर्तन आपने ये देख रखा है। ठीक है, बर्फ को क्या करो आप, गर्म करो तो क्या बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। जल को गर्म करो क्या किस में बदल जाएगा,
वाष्प में बदल जाएगा। अब वाष्प को क्या करो, आप ठंडा करो तो किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। जल को और ठंडा करो तो किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूध का दही में जमना। उदाहरण बहुत है, मैंने तो एक दो ही बताए हैं। ठीक है, बहुत उदाहरण है, जैसे दूध या दही में बनना, सब्जियों का सड़ना, है ना। सब्जियों का सड़ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे गुणधर्म है। जैसे ईंधन का जलना, पेट्रोल का जलना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के ही गुणधर्म है। ओके, तो ये बहुत सारे हैं, तो आप घरों में आप इनको आप देखते रहते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।